हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का 693। तो हम शुरू करते हैं। गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर, चेक वेदर इट्स हैज़ अल्टरनेटिव बिट्स और नॉट। ठीक है। और अल्टरनेटिव बिट्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये 5 लिखा हुआ है, और 5 को हम लोगों ने इसको इंटीजर है तो 32 बिट मेमोरी में स्पेस लेगा, चाहे जितनी नंबर बड़ी नंबर हो इंटीजर के अंदर ही रहेगा। तो छोटा हो बड़ा हो कितना भी नंबर हो 32 बिट स्पेस तो लेगा ही। ठीक है। अब 5 का बाइनरी होता है 101, तो 101 यहाँ पे लिख दिया, जो सारे अदर बिट है वो जीरो से फिल कर देंगे। ठीक है। और एक्चुअल में यही तुम्हारा मेमोरी जाके स्टोर होता है। ठीक है। तो अब ये है, अब ये बोल रहा है कि जो ये देखो 501 है ना, तो यहाँ पे एन को तुम 101 कर दिया यहाँ पे। तो देखो कि एक तुम्हारा वन है। ठीक है। ये डिफरेंट है, मैं आप ये डिफरेंट है, ये जीरो है, ये डिफरेंट है, मतलब कि एक तुम्हारा वन है फिर जीरो है वन है। ठीक है। तो इतना जो 5 को हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इनके सारे बिट जो है तुम्हारे डिफरेंट हैं। अल्टरनेटिव एक वन है तो एक जीरो है, एक वन है तो जीरो। ठीक है, यही करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं एन इक्वल टू 7 ले लूँ। ठीक है। और 7 का होता है बाइनरी नंबर तुम्हारा 111। तो भाई देखो यहाँ फॉल्स रिटर्न करना है ठीक है। एग्जाम्पल में देखना फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि वन वन होता है और इसका एक बिट तुम्हारा वन है, फिर दोबारा ही वन है। हाँ, जीरो अगर होता तो फिर हो जाता, बट इसका वन है और दोनों अल्टरनेटिव जो दो बिट हैं दोनों सेम आ गए, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा एग्जांपल इसने 11 पे दिया हुआ है 1011, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे वन है, चलो सही है। डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी सही है, ये भी डिफरेंट, ये भी सही है, बट इसके बाद जीरो होना चाहिए था, बट ये वन मिल गया, तो ये भी फॉल्स तुम्हारा आएगा। ठीक है। तो ये करना था। अब तो पहले ही समझते हैं कि करना कैसे है। पहले पहले ठीक है, हम लोग करेंगे इसको बिट वाइज ऑपरेटर लगाएंगे जॉर से। ठीक है, जॉर यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। बट जिनको नहीं पता जॉर क्या आता है उनको हम समझाएंगे। ठीक है। तो जॉर बिटवाइज ऑपरेटर कुछ और भी समझाऊंगा, जैसे कि लेफ्ट बिटवाइज, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड और सब अब जल्दी से पढ़ लेंगे तुरंत बिटवाइज होता क्या है। जिनको नहीं पता और जिनको पता वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि देखो पहले जॉर समझ लेते हैं, आगे हम लोग करते हैं। देखो जैसे कि ये था, तो मैंने इसमें मैं इसको फील कर देता हूँ 101011100011। ठीक है। तो मैंने इसको भर दिया और मैंने बोला, अभी अभी हम सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर समझ रहे हैं कि मैं ये n1 है तुम्हारा, n1 इक्वल टू ये है, n2 इक्वल टू ये है। मुझे नहीं पता इसका डेसिमल नंबर क्या है, बट इसका बाइनरी ये है, मुझे इतना पता है। तो अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया n3 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं, और n1 में एंड ऑपरेटर लगा दिया, बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगा दिया, और यहाँ पे n2 कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है इसके बैन जो 32 बिट का हमारा बाइनरी होगा, n1 का बाइनरी होगा और n2 का बाइनरी होगा, इन दोनों को हर एक सिंगल सिंगल बिट को कंपेयर करेगा। ठीक है। एंड मतलब पता होगा, बट फिर भी जल्दी बता देता हूँ। अगर वन एंड वन किया तुम्हारा वन आएगा, वन एंड जीरो किया तो तुम्हारा जीरो आएगा, और जीरो एंड जीरो किया तो जीरो ही आएगा। ठीक है। ये बेसिक होगा, ये पता होगा। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर लगा, याद रखना ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, एक डबल एंड लगा दी, ये बिट वाइज ऑपरेटर सिंगल एंड लगाएंगे। ठीक है। तो अब ये n1 और n2 का बाइनरी में जो कन्वर्टेड हमारा ये 32 बिट का जो मेमोरी है, इनके सारे बाइनरी डिजिट को सारे बाइनरी बिट को कंपेयर करेगा, वन बाई वन कंपेयर करेगा। ठीक है। और ये आएगा तुम्हारा n3 में। तो n3 तुम्हारा ये हुआ। अब इन दोनों कंपेयर करते हैं। ठीक है। पहले यहाँ दोनों कंपेयर करते हैं। इन दोनों का कंपेयर किया, तुम्हारा वन वन है तो वन आ गया। ठीक है। इन दोनों कंपेयर किया, जीरो वन है तो यहाँ पे जीरो आ गया, फिर यहाँ पे जीरो आ गया, फिर यहाँ पे जीरो वन है जीरो आ गया, यहाँ पे वन वन है तो वन आ गया, फिर यहाँ पे जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो। ठीक है। और जीरो 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 वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो जीरो वन वन वन, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। तो इसने इसको कंपेयर किया, हमारे पास इसका जो बाइनरी कंपेरिजन करने के बाद आएगा, हमारा हर एक बिट को कंपेयर करने के बाद तुम्हारा n3 आएगा। अब n3 प्रिंट कराओगे, इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। मुझे नहीं पता कितना है भाई, न्यू टैब में खोल करके देख देख लेना कि इसका बाइनरी जो आएगा तुम्हारा वो आंसर तो n3 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। सपोज करो ये कोई नंबर हुआ डेसिमल में, ये नंबर हुआ, हमने एंड लिया, तो इनका बाइनरी 30 बिट के सारे सारे बिट को कंपेयर करेगा, एंड लगाएंगे तो उसके बाद जो तुम्हारा बाइनरी बनेगा 30 बिट बिट का, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके जो तुम्हारा आंसर है वो आंसर आएगा। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब क्या है, इसमें और लगाएंगे तो ठीक है, अगर मैंने इसमें लगा दिया और सिंगल और लगा दिया, सेम लॉजिक रहेगा। ठीक है। तो सेम, अब मैं इसको मिटा दूँ कैसे,
ठीक है, जल्दी से मैं मिटा देता हूँ, टाइम लग जाएगा बट जल्दी करने की कोशिश करूँगा। बढ़ा लेना यार थोड़ा सा, आजकल पेशेंस बहुत कम है लोगों के पास, मेरे पास भी कम है, बढ़ा लेना। ठीक है, तो अब इसमें और लगाएगा, और मतलब सिंपल यही है कि वन और लगाया, जीरो हुआ तो यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, मतलब एक बिट ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो या और जीरो आया तो जीरो आएगा। ठीक है, या तो जीरो और वन आएगा, ये वन आएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा और ऐसे काम करेगा। और मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और लिया तो तुम्हारा इसमें से कोई सा भी वन हो तो वन हो जाएगा। वन है, वन है, जीरो है, वन है, वन है, वन है, वन है, वन है, दोनों जीरो है तो जीरो आएगा, बाकी वन है। ठीक है, तो इसका मैं पूरा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं जल्दी भर दे रहा हूँ। तो तुम्हारा यहाँ पे और लगाने पर सिंगल 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 पूरे बाइनरी बिट को कंपेयर करेगा, और लगाने के बाद जो तुम्हारा डेसिमल आएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा बिट वाइज और ऑपरेटर। अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी देखते हैं, जैसे कि इसमें कुछ करना नहीं होता है। मैंने मान लो कि एन थ्री लिया, यहाँ पे एन थ्री जो है तुम्हारा एन वन का राइट शिफ्ट कर दिया, फाइव लिख दिया, फाइव लिख दो, टेन लिख दो, कितना भी लिख दो। ठीक है, 32 के अंदर ही होना चाहिए, 31 के अंदर होना चाहिए। तो क्योंकि 32 बिट का है ना, तो यहाँ पे मैंने फाइव लिख दिया। ठीक है, अब फाइव मैंने लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो सारे 32 बिट के जो पूरा तुमको रो दिख रही है ना, वो 5 बिट राइट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, 5 बिट राइट शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि ये कट जाएंगे स्टार्ट यहाँ पे जो है, जहाँ पे जो है जितने हैं। तो मैं कैसे बताऊँ इसको, मैं एक काम करता हूँ, इसको हल्का सा राइट शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, राइट शिफ्ट किया और इसको मैं रब करके यहाँ पे यहाँ लिख दिया एन वन इक्वल टू दिस। ठीक है, तो राइट शिफ्ट मतलब हुआ कि यहाँ फाइव तो कट जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ तक कट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको, अरे पूरी लाइन मिट जा रही है, तो इसको नहीं मिटाता, इतने कट गए मान लेना। और मैं रब कैसे करूँ इसको, ठीक है, इसको काट दिया मैंने, पूरा मिट जा रहा है, दिक्कत ये प्रॉब्लम हो जा रही है ना। मैंने यहाँ पे इतना काट दिया। ठीक है, इतना तुम्हारा चला गया है, ये भी काट दिया। और मैंने इनको लाइन खींच के यहाँ डाल दिया इतना। तो फाइव भी आगे कट गए, बट है तो 32 बिट का, तो कहाँ जाएगा, वो यहीं रहेगा 32 बिट। अब हमारा जो इधर का खाली हुआ ना, फाइव तो इधर खाली हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया कि स्पेस नहीं, बट समझ जाना, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, यहाँ पे इधर के शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गए, यहाँ पे जो खाली होगा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जीरो जीरो भर देंगे बस। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच बना था, तो एक मिनट, यहाँ पे मैंने पाँच भर दिया। ठीक है, तीन चार पाँच। अब 32 बिट का ये तुम्हारा तो मेमोरी है, और 32 सारे बाइनरी डिजिट हैं, बट मैंने राइट शिफ्ट कर दिया था फाइव, तो फाइव उधर कट जाएंगे और तुम्हारे जो जुड़ाएंगे। ठीक है, अब ये जो इसको डेसिमल कन्वर्ट करोगे, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा एन थ्री में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज नो लॉन्गर एन वन, दिस इज एन थ्री नाउ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस यार, कि अगर एन थ्री इक्वल टू तुम्हारे, जैसे कि मान लो एन टू यहाँ पे है, तो एन थ्री इक्वल टू अगर मैं कर दिया कि, चलो ठीक है, इसमें करता हूँ मैं, एन थ्री हो गया तो ठीक है। अब मैं क्या किया कि एन थ्री एन फोर लाता हूँ मैं, एन फोर इक्वल टू अगर मैं निकालना हो किसका, एन टू का लेफ्ट शिफ्ट बाई फाइव फोर थ्री, जितना मर्जी मैं 10 लिख दिया। ठीक है, तो सिमिलर फैशन में इमेजिन करना कि यहाँ से लेके के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, इतने हमारे कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन 32 बिट स्पेस तो रहेगा ही रहेगा ना। तो मतलब ये हुआ कि इधर इतने कट गए, कटने के बाद इधर तुम्हारे जो है इतने कट गए, और ये इधर शिफ्ट हो गया, तो मतलब कि ये वाले जो पोर्शन है यहाँ से हमारा ये जो वन है यहाँ पे आ जाएगा, ये वन यहाँ पे आ गया, जो कलर चेंज करता हूँ, ये वाला वन यहाँ पे आ गया, ये वाला जीरो यहाँ पे आ गया, ये वाला जीरो इस साइड में आ गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब यही हुआ कि शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो पीछे वाले होंगे वहाँ पे हमारा जो 10 किया था तो 10 जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसको डेसिमल कन्वर्ट कर देना, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये कहता है जॉर ऑपरेशन, मतलब और भी होते हैं, तुम्हारा और हो गया, जॉर हो गया, और एंड है, और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है, और भी एक दो होते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। अभी जो पढ़ते जो हमारा मेन था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एन थ्री एन टू हो गया। अब मैंने अगर बोला कि ये एन थ्री एन टू है, ये एन वन है, मान ली, इमेजिन करना कि ये हम एन वन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, एन वन ये है, तो एन वन इज इक्वल टू मैंने किया एन थ्री, जॉर लगाया, किसका, जॉर ऑपरेटर, बिटवाइज जॉर ऑपरेटर, और यहाँ पे एन टू कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इन दोनों के
इसको मैं कैसे शिफ्ट करूँ, एक मिनट रुक जाना। मैं काम करता हूँ कि इनको बराबर करने के लिए मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और इन सबको भी थोड़ा राइट शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस हाँ, अब ठीक है। तो मैंने ये किया कि अगर जॉर लगाया तो जॉर का अगर याद होगा तो मैं बता देता हूँ कि जॉर का मतलब ये हुआ, जॉर लगाया वन, जॉर वन लगाया तो यहाँ पे जीरो आएगा, क्योंकि बस सिंपल मतलब अगर तुम दो जॉर लगा रहे हो, दो बिट का कंपेयर करोगे तो दोनों डिफरेंट होना चाहिए, बस दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। वन जीरो ये सेम है तो जीरो आ गया, ये अगर ये कर दिया तो मैंने ये भी जीरो आ जाएगा, बट वन जीरो कर, ये वन जॉर जीरो कर दिया तो वन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। और एक केस और बचा कि जीरो जॉर वन कर दिया तो ये भी तुम्हारा वन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो सेम आने पे तुम्हारा जीरो आएगा, ठीक है। बस इतना ही जॉर ऑपरेटर है, बिटवाइज जॉर ऑपरेटर इतना लगाया, ठीक है। तो अब इसको करना है तो देखो यहाँ से कंपेयर करता हूँ, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया इसलिए है, बट ऐसे इमेजिन करना कि ये ऐसे कंपेयर होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, मतलब अब कैसे किया जाए इसको, ठीक है। तो मैंने इससे कंपेयर किया, जॉर लगाया था तो दोनों सेम है तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। इससे कंपेयर दोनों सेम है तो जीरो आ गया, ठीक है। इससे कंपेयर करूंगा दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे वन आ गया, इससे कंपेयर दोनों सेम है तो जीरो आ गया, ये वाला दोनों डिफरेंट है तो वन आ गया, ये दोनों डिफरेंट है तो वन आ गया, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। ये दोनों सेम है यहाँ पे जीरो आ गया, ये दोनों सेम है यहाँ पे जीरो आ गया, ये दोनों सेम है फिर जीरो, ठीक है। ये दोनों सेम है फिर जीरो। अब थोड़ा सा तिरछा पड़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाने टाइम वो कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। अब हमें तो कंपेयर कर, दोनों डिफरेंट थे, वन वन लिख देंगे, दोनों सेम है जीरो लिख देंगे। अब इसके बाद जो तुम्हारा बाइनरी बिट 32 के बन गया उसको डेसिमल कन्वर्ट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बस, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक हो गया कि जिनको डाउट था बिट वाइज ऑपरेटर में, ठीक है, इतना करना था। ये होता है जॉर, जॉर बहुत जगह यूज होगा यार, क्योंकि इनके बिट कंपेयर करने में बड़ा आसान होता है, दोनों डिफरेंट हैं सेम है, ये कंपेयर करना आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग का लॉजिक क्या है यहाँ पे, इनको अभी अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 5 की बात करता हूँ, ठीक है। 5 वाला जो पोर्शन था, तो मैंने यहाँ पे सबको रब किया, ठीक है। जो 5 था हमारा ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि हमारे पास N1 यहाँ पे था ना, इसको रब किया मैंने, N1 था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे N2 मान लो, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो N1 तुम्हारा दिया हुआ था क्या, 5, 5 होता क्या है 101, ठीक है। तो ये साइज का मैंने वीडियो बढ़ा लेना यार, तो ठीक है, यहाँ पे आ गया 101, ठीक है। तो ये 32 बिट का है, इससे हमको अभी मतलब नहीं, हम मुझसे इससे मतलब है अगर मैं इसका जॉर ले लूँ, ठीक है। इसका मैंने जॉर ले लिया एक राइट शिफ्ट करने के बाद, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये वन था, ये मैं राइट शिफ्ट किया, अभी ये पूरा राइट शिफ्ट होगा, बट यहाँ पे देखना कि यहाँ मेरा अभी 3 है, ठीक है। इसको मैं क्रॉप करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 2, ठीक है, 101 है, ठीक है। तो मैंने ये किया और इसको मैं राइट शिफ्ट कर दिया बाई वन, मतलब कि मैंने यहाँ पे N1 राइट शिफ्ट बाई वन इतना लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे N2 ले लिया, मान लो N2 इक्वल टू N1 का राइट शिफ्ट ऑफ वन, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा इतना ही है। अब मैंने इन दोनों का एंड ले लिया अगर, ठीक है, इन दोनों का जॉर ले लिया, सॉरी जॉर, तो N3 यहाँ मैं कहाँ लिखूँ, इसको ड्रॉप करता हूँ वीकली, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारा। अब मैं यहाँ पे लिया N3 इक्वल टू N1 जॉर N2 ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि N3 यहाँ पे क्या आंसर आएगा, N3 में जॉर मतलब इन दोनों कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 32 बिट का है, बट इतना लंबा बहुत टाइम लगेगा, यहाँ समझ में आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 1 0 आ गया, और इस वाले, ये तुम्हारा पहली बात तो पहला वाला था, तो 101 था यहाँ पे N1, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा N2, ओके। तो ये तुम्हारा N2 था, तो यहाँ पे N2 तुम्हारा क्या आएगा, राइट शिफ्ट मैंने किया था 1 बाई 1 बिट, तो यहाँ पे आएगा जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन इधर गया, जीरो क्या, ये वाला जो पोर्शन तुम्हारा ये कट जाएगा, ठीक ठीक है। इतना हो गया। इन दोनों का जॉर लेने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जॉर मतलब ये तुम्हारा N1 था, ठीक है, या मैंने एरो लगाया, यहाँ पे तुम्हारा ये N2 था, और इन दोनों का जॉर जो आंसर तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा ये बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जॉर, ये तुम्हारा आएगा यहाँ यहाँ पे
क्या आएगा, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों डिफरेंट हैं तो 1 आ गया, यहाँ दोनों डिफरेंट है तो 1 आ गया, यहाँ दोनों डिफरेंट है 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया बस। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा आ गया तो तुम्हारे पास N3 क्या हुआ तुम्हारा। ठीक है, तो अब मैं सब में 0 पुट कर देता हूँ, 0। इनको मैं सारा नीचे लिख देता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको नीचे किया अभी के लिए। ठीक है, अब तुम्हारे पास N3 तुम्हारा ये आ गया। ठीक, तो इतना मैं लाइन खींचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा N3 इक्वल टू आ गया 1 1 1, बाइनरी बात हो रही है यहाँ पे, 1 1 1 बाइनरी में। ठीक है, तुम्हारा ये आ गया। अब मैं इसी में अगर 1 ऐड कर दूँ तो क्या होगा देखना, इसमें अगर 1 ऐड कर दूँ तो तुमको पता क्या करना है। अगर देखो, अगर अल्टरनेटिव डिजिट है, ठीक है, तो उसका मैंने राइट 1 बिट शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो इमेजिन करना कि 10 10 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुमने एक को राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर राइट शिफ्ट ना करते तो क्या होता है, यहाँ पे देखो राइट शिफ्ट अगर मान लो सपोज कि नहीं किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 0 0 0। राइट, 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मैंने ये किया कि इन दोनों का एक राइट शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो राइट शिफ्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 0 बच रहा है। ठीक है, राइट शिफ्ट करने के बाद ये तो आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे ऐसा हो जाएंगे। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव था तो मतलब 1 0 1 0 1 था, सेम डिजिट नीचे लिखा हुआ है, तो 1 0 1 0 1 0 जो था। अगर हमने एक राइट शिफ्ट कर दिया ना तो दोनों डिफरेंट हो गए ना, दोनों पैरेलली। देखो 1 0 1 0 लिखा हुआ था, नीचे भी हमने सेम बाइनरी डिजिट लिखा हुआ, तो 1 0 1 लिखा हुआ था। दोनों को जोड़ लोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। एक किसी को भी राइट शिफ्ट कर दो। ठीक है, 1 बिट राइट शिफ्ट कर दो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, बिट बाय बिट दोनों डिफरेंट हो गए अब ना। तो अब क्या हुआ, हर बिट में 1 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने एक राइट शिफ्ट कर दिया, तो एक राइट शिफ्ट करने के बाद देखो 1 के नीचे 0 आ गया, 0 के नीचे 1 आ गया। ठीक है, अब इनका 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब अल्टरनेटिव बिट्स एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, एक ऑन है ऑफ है, ऑन मतलब 1, जो ऑफ मतलब 0। ठीक है, एक ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है। ठीक है, उन दोनों को राइट शिफ्ट किया, फिर इन दोनों को जोड़ लोगे तो 1 1 1 आएगा ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अगर ये आ गया, ठीक है, अगर तुम्हारा सब में 1 आ गया तो कंफर्म कैसे होगा, मुझे तो पता, मुझे तो यहाँ दिख रहा है 1 1 आ गया, मुझे पता नहीं 1 1 आ गया। ठीक है, अगर किसी भी बिट में किसी भी तुम्हारा, जैसे कि N3 तुम्हारे यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है, तो अगर N3 में मैं एच लिख रहा हूँ वैसे यार, ये एच दिख रहा है। ठीक है, अगर N3 में मैं 1 ऐड कर दूंगा ना, तो मतलब ये हुआ कि N3 में प्लस, जैसे कि मान लो N4 ले रहा हूँ मैं, N4 इक्वल टू N3 प्लस 1 ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 7 था, अभी 8 हो गया। ठीक है, अभी 8 हो गया, लेकिन मैंने अभी 8 तो हो गया, मतलब हाँ ये 7 है ना, 1 1 तो 7 है इसमें, ये 1 1 इसको ब्रेजल करोगे 7 आएगा, ये वाला 7 आएगा। तो अब ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 को तो बाइनरी में हमको मतलब है ना, तो बाइनरी में क्या करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 1 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 ऐड करना है इसमें। ठीक है, अब 1 सीधा इसमें ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि इमेजिन करना कि मैंने यहाँ पे जैसे कि ये लिखा था +1 किया, 1 यहाँ पे एक इंटीजर है, तो ठीक है ऐसे नहीं ऐड हुआ होगा, ये तुम्हारा 32 बिट का लॉन्ग एकदम 32 बिट का बना होगा। ठीक है, 32 बिट का लंबा सा बना होगा तुम्हारा। ठीक, और इसमें मान लो ऐसे डॉट 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 32 टाइम्स होगा, सब में 0 0 0 0 0 पेस होगा, लास्ट में 1 होगा। ठीक है, ये तुम्हारा 1 है। ठीक है, ये तुम्हारा 1 है, ये जो पोर्शन है पूरा 1 मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने ये भी तुम्हारा ऐसे ऐसे 1 नहीं होगा, ये तुम्हारा लंबी सी 32 बिट की लिस्ट होगी, लास्ट में 1 3 लिखे होंगे, तो उनमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ऐसे ऐड होंगे, और ऐसे ऐड होने पे तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा 1 0 0 बन जाएगा बाइनरी में। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो यहाँ पे सब में 0 0 भरा था, तो अभी ये N3 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, N3 क्या है तुम्हारा, N3 ये तुम्हारा है। ठीक है, N3 तुम्हारा 1 1 1। ठीक है, अब ये मैंने 1 ऐड किया था। ठीक है, तो 1 में सीधा ऐड कर, N4 यहाँ पे। ठीक है, तो N4 तुम्हारा N1 कैसे होगा, ये 1 नंबर है, 1 नंबर डिवीजन कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे सब में 0 0 भरा होगा, लास्ट में 1 भरा होगा। ठीक है, तो मैंने N3 में 1 ऐड किया, मतलब ये +1 जो ये ऐड किया मैंने। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 32 बिट का तुम्हारा 1, मतलब कि 1 जो है 32 बिट का स्पेस लेगा, दोनों ऐड होंगे। ठीक है, दोनों ये ऐसे ऐड होंगे। ठीक है, दोनों ऐसे ऐड होंगे, ऐसे ऐसे ऐड होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1, बाइनरी में याद हो या तो पता ही होगा, 1 1 ऐड करो तो 1 आता है, बट 1 कैरी आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ गया 1 कैरी आ गया, फिर यहाँ पे 1 था ही, फिर ऐड किया तो 1 कैरी आ गया, फिर यहाँ पे 1 था, 1 ऐड किया, 1 यह है 1 कैरी आ गया। ठीक है,
सॉरी 1110 होता है, कंफ्यूज, 1110 होता है, ठीक है। तो 11 ऐड किया, यहाँ पे 0 आ गया, 1 कैरी आ गया, ठीक है। 1 कैरी था तो 1 के साथ मैंने इससे 1 किया, ऐड किया, तो यहाँ पे फिर 10 हो गया, फिर 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, फिर यहाँ पे 1 था, फिर 1 में 1 प्लस 1 कैरी, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 0 है तो मैंने यहाँ पे कैरी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। अब सब में 0 पास कर दो, इसलिए तुम्हारे पे N4 तुम्हारा ये बना, ठीक है। तो N4 सब में 0 0 0 0 भरना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ये 1 था तुम्हारा, यहाँ पे N4 आ गई है, ठीक है। तो 0 0 सब मैं भर देता हूँ, वीडियो बढ़ा देना यार। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा N3 हो गया, ठीक है, जो N3 है, और ये तुम्हारा लास्ट में आया N4, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, N3 और N4 को का एंड लोगे ना, अगर N3 N4 का एंड लोगे तो तुम्हारा 0 आना चाहिए, 0 आएगा ही आएगा। अगर सबसे पहले वाले मतलब कि N5 का जो बिट्स अल्टरनेटिव था, तो उसके थ्रू हमने जो जॉर लिया N1 का और N2 का, वो तुम्हारा 1 1 आएगा ही आएगा, अगर अल्टरनेटिव बिट एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हारा एट द एंड जो N3 तुम्हारा 1 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता ये आएगा, अगर आएगा तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ये लोग, ठीक है। एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ये लोग कि N3 जो 1 1 तुम्हारा आएगा, सब में सारे बिट्स में 1 1 स्टोर होगा, N3 है, और N3 में प्लस 1 करने पर जो भी आता है, ठीक है, वो उसके साथ अगर एंड लोगे तो तुम्हारा आंसर 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा N3 था और N4 तुम्हारा ये बना, तो इसकी ज़रूरत अभी है नहीं, तो इसको मैं मिटा रब कर दे रहा हूँ मैं, इसको मैंने यहाँ पे मिटाया बस, ठीक है। तो इसको अगर देखोगे तो अब मैं इसका और इसका एंड लूँगा, इसका, तो यहाँ पे मैंने बोला कि N5 इजक्वल टू N3 का एंड और N4 का एंड, ठीक है, ये इक्वल टू 0 आना ही चाहिए, ठीक है। अगर N3 जो तुम्हारा था सारे बिट में 1 1 भरे थे तो, ठीक है। कैसे, देखो, अगर 1 ऐड करोगे तो 1 कैरी हो जा रहा था ना, तो वहाँ तो 0 हो गया, 0 हो गया, और जो एक्स्ट्रा बचा वो लास्ट में ऐड कर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 0 था तो उसी में लास्ट में ऐड करके 0 1 बनेगा ना। तो अब मैं इनका एंड लूँगा, तो इसके साथ इसका किया, तो थोड़ा सा ऊपर, एक मिनट, ठीक है। तो ये मैं, ठीक है, तो अब क्या है, ये तुम्हारा आंसर की बात कर, N5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। N5 की बात किया, इन दोनों का 0 आ जाएगा, इन दोनों का 0 आ गया, इसका और इसका, और इसका और इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका भी 0 आ जाएगा, बाकी सब 0 तो था ही, ठीक है। तो ठीक है, प्रोसेस समझ में आया कि देखो, मुझे पता नहीं कि N3 मुझे 1 1 होगा, मुझे पता नहीं, मुझे तो यहाँ से दिख रहा है ना, तो मुझे N3 पता नहीं 1 1 होगा, लेकिन अगर मैं अज्यूम करूँ 1 1 होगा, तो उसको उसमें प्लस ऐड करके जो नंबर आया उसके साथ एंड लेंगे तो 0 आना ही आना है, ठीक है। तो मुझे यही कंडीशन यूज़ करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बिग ओ वन टाइम में हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर लूप नहीं चलाएंगे, वैसे देर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व इट, कोई 32 टाइम्स चलाएंगे बिट वाई बीट, अलग तरीके से बिट ऑपरेटर लगाएंगे, और बहुत सारे ऑप्शन है, बट हम लोग बिग ओ वन में सॉल्व करेंगे, सबसे बेस्ट सीधा ऑप्टिमल सोल्यूशन, ओके। तो समझ में नहीं आया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको इसने N5 दिया था, मुझे पता नहीं है क्या है, ठीक है। इसको इस N1 को हम राइट शिफ्ट कर देंगे बाई 1, ठीक है, फिर उसके साथ जॉर ऑपरेटर लेंगे, जॉर, ठीक है। तो राइट शिफ्ट किया, दोनों डिफरेंट, देखो सेम चीज़ है ना, जैसे कि अभी यहाँ देखना, यहाँ देखना सिर्फ, ठीक है, 1 0 1 0 1 1 लिखा हुआ था, ठीक है, सेम चीज़ है, तो 1 0 1 0 0 0 1, इन दोनों को, और इन दोनों का जॉर लोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जॉर लोगे, दोनों सेम है ना, इन दोनों का जॉर लिया तो 0 0 0 0 सेम आ गए, ठीक है। बट हमको चाहिए क्या, 1 1 1 चाहिए, इसका मतलब ये हो किसी किसी एक को भी राइट शिफ्ट कर दो, तो राइट शिफ्ट कर दिया किसी एक को, ठीक है। तो राइट शिफ्ट करने के बाद किसी एक को, यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, और ये 1 इधर से हो जाएगा, 0 1 0 0 शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इनको कंपेयर करोगे, जॉर लोगे तो हर एक बिट में 1 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्टली शिफ्ट हो गए हैं 1, तो अपोजिट हो जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, तो जॉर में 2 बिट डिफरेंट वैल्यू में जॉर 1 रिटर्न करता है, तो तुम्हारा 1 1 आ जाएगा। अब कोई भी नंबर हो जिसके जिसके बाइनरी नंबर 1 1 1 हो ना, तो उसमें +1 ऐड करके उसके साथ एंड ले लोगे तो वो 0 टर्न करेगा। अभी समझाया कैसे, ये हमारा N3 जो आया था 1 1 1,
इसके साथ हम मैंने 1 ऐड कर दिया, 0 0 0 आएगा, 1 लेफ्ट मोस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी नंबर में जिसका बाइनरी बिट 1 1 1 लिखा हुआ है, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1 ऐड कर दो, जो नंबर जो तुम्हारा 32 बिट का बाइनरी आएगा उसके साथ अगर हम एंड ऑपरेटर एंड ले लेंगे तो वो 0 0 आंसर आएगा। ठीक है, अभी देखा हमने कैसे कि 1 1 था, 1 ऐड कर दिया, फिर 1 लेफ्ट में आ जाएगा और सबके साथ एंड ले लेंगे तो वो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, सही 0 0 0 आंसर तुम्हारा N5 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर सपोज करना कि जैसे कि ये था, एक मिनट, ठीक है, हाँ, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे सब रब करता हूँ, तो सब रब किया और देखो यही मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अल्टरनेटिव है कि नहीं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमको नंबर ये 7 दिया, ये 11 दिया। ठीक है, यहाँ पे देखना, इस वाले पोर्शन में देखना, यहाँ पे दिया है 1011। ठीक है, मैंने बोला इसको राइट शिफ्ट कर दो, राइट शिफ्ट मैंने कर दिया, मैंने किया कि तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ मैं जॉर ऑपरेटर लूँगा, तो जॉ बिट वाइज जॉर लिया, तो अब देखो जॉर लेने क्या आएगा, यहाँ पे जॉर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट है 1 आ गया, डिफरेंट है 1 आ गया, डिफरेंट है 1 आ गया, यहाँ पे सेम है 0 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सही फील हो गया। देखो अब इसमें तुम 1 ऐड करके तुम इसके साथ एंड लोगे तो 0 रिटर्न नहीं करने वाला। ठीक है, कैसे, देखो ये तुम्हारा जॉर आया, मैंने बोला था कि इसमें हम लोग अब 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 1 1 था, इसमें 1 ऐड करोगे +1 में, ये तुम्हारा बन के आएगा 1111। ठीक है, ये तुम्हारा किसका है, 7 है, 7, ये 15 का है। ठीक है, ये 15 बना। ठीक है, तो इन दोनों का अब ये हमको मतलब नहीं। ठीक है, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, 1 ऐड कर दिया, तो मैंने बोला कि 1110 था, और ये हमने इसमें +1 ऐड किया तो 1111 बन गया। अब इसका एंड लोगे, इसका एंड लिया तो क्या आया तुम्हारा, 0 आ गया, 1 1 1 आ गया। देखो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये केस तभी काम करेगा जब तुम्हारा उस नंबर में राइट शिफ्ट करके उसका जॉर लेने पे 1 1 1 आता है, तभी जाके वो उसमें +1 करके एंड लेने पे 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो हमारा नंबर था, हमको नहीं पता नंबर इतना दिया हुआ है, तो नंबर को हमको नंबर पहले देखो, पहला क्या था, पहला हमारा था कि इसमें हमको राइट शिफ्ट कर देना है, तो मैंने n को n इक्वल टू n और यहाँ मैंने राइट शिफ्ट कर दिया बाई 1। ठीक है, बस इतना ही करना था कि हमने राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया x, कुछ भी ले लो x, जैसे ले लिया यहाँ पे टेम्प लिख देता हूँ मैं। ठीक है, टेम्प टेम्प एक इंटीजर ले लिया, यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा, n तो दिया ही था, इंटीजर इसको लिखना पड़ेगा, इंट टेम्प दे दिया, मैंने राइट शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला कि जो अब है, पहली बात तो n को ही मैंने रिप्लेस कर दिया, तो मैं उसके साथ एंड किसके साथ लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये मैंने इंट x ले लिया। ठीक है, x इक्वल टू दिस। ठीक है, मैंने शिफ्ट कर दिया, और मैंने बोला कि यार जो x है उसके साथ जॉर ले लो। ठीक है, मैं राइट शिफ्ट किया, उसके साथ जॉर ले लो जो तुम्हारा प्रीवियस नंबर दिया हुआ था। ठीक है, तो प्रीवियस नंबर हमारा एन दिया हुआ था, उसको राइट शिफ्ट करके एक शिफ्ट किया, वो एक्स में था, तो एक्स को और एन का जॉर ले लिया। अब ये सपोज कर रहे हैं हम लोग अब कि जो तुम्हारा जो टेम्प है ना वो 1 1 1 होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर टेम्प, अगर अगर ये 1 1 है तो टेम्प के साथ एंड ले लेंगे, किसका, टेम्प के साथ एंड लिया, टेम्प +1 का, टेम्प +1 का। हालांकि इसको नहीं समझने के लिए नया वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग इसको, बट मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कि टेम्प +1 कोई और नंबर है और टेम्प है। ठीक है, इन दोनों का अगर एंड लेंगे इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि इंट रिजल्ट जो है यहाँ पे 0 0 आना चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने बोला इफ़ रिजल्ट इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ट्रू कर दो है कि हाँ यार ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रन कराते हैं। ठीक है, तो इसको अब सबमिट, ये हो गया, इसको अब सबमिट कर देते हैं। ओके, सबमिट कर दिया, तो देखो यहाँ पे कोई लूप नहीं चल रहा है, कोई हमने स्पेस नहीं लिया हुआ है, कुछ नहीं लिया हुआ। ठीक है, बस एक सिंपल सा कोड है, कोई स्पेस नहीं लिया हुआ हम लोगों ने यहाँ पे, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी बिग O 1 है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी बिग O 1 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं न्यू क्वेश्चन में। बाय बाय।